आप सब आप देख रहे हैं ट्रिपी पहाड़ी। और अभी हम जा रहे हैं जंगलिया गांव में। अपनी दादा दादी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ एंड मेरे साथ है रचित भाई। तो अभी हम जा रहे हैं जंगलिया गांव और आप जो व्यू आ रहा है वो कुछ ऐसा है। ये आप देख सकते हैं नकुचिया ताल, यहाँ पे भीमताल। और अभी हमको और हाइट में जाना है और ऊपर की हाइट में जाना है। सामने एक यहाँ पे मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है ये। तो यहाँ पे अभी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जल्दी ही यहाँ पे भी जाएंगे। तो अभी चलते हैं सीधे जंगलिया गाँव और हाइट में कि और कितनी ब्यूटी दिखती है वहाँ से। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो लेट्स गो। नकुचिया ताल से जंगलिया गांव का जो डिस्टेंस है वो है 13 किलोमीटर का। रोड थोड़ी सही है लेकिन आगे जाके थोड़ी कच्ची रोड है। जहां हम जा रहे हैं वो एक बिल्कुल एक ऑफ बीट लोकेशन है, एक गांव है। रास्ते में जाते हुए हमें रास्ते में पड़ा मंदिर जो मेरी दादी के दादाजी ने बनाया है पहाड़ में। अगर कहीं के बूबू ने बनाया है ये मंदिर, दादी के बूबू ने बनाया है मंदिर। ओके, तो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सीधे गए दादी के घर। दादी के घर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे दिखी सुंदर सुंदर पहाड़, अच्छी अच्छी खेती, बहुत हरियाली और एक सुकून। और मेरी मुलाकात हुई दो प्यारे प्यारे बच्चों से। आप कहाँ पे पढ़ते हो? और ये पढ़ते नहीं पढ़ते पढ़ते ही नहीं है? आंगनबाड़ी में पढ़ते हो? 4 साल में। इसका बर्थडे ना अप्रैल में, अभी अप्रैल होने में बहुत दिन है। अच्छा। मैं तो पहले 6 साल का था, अब 7 साल का हो गया। मेरा बर्थडे अक्टूबर 23 को था। अच्छा। और इनका कब है बर्थडे? इनका अप्रैल को है। अप्रैल में? अच्छा। 25 तो उसके बाद जाएंगे फिर आपके साथ ये पढ़ने, है ना? 4 साल अभी ये 3 साल का है, अभी 4 साल का होने था तब उसको तब जाएंगे। अच्छा। लाल कलर का ट्रैक्टर, ये सब सारे खेत लाल कलर के ट्रैक्टर ने खोदे हैं। और ये मुझे बात बताओ हर्षु, उसका नाम क्या है? उसका बछड़े का, घोड़िया का मैं बार-बार भूल जा रहा हूँ। कटेड़ा है उसका नाम। कटेड़ा है? अच्छा, कटेड़ा है इसका नाम। नहीं, वो तो उसका वो हुआ। अच्छा, तो उसका नाम नहीं रखा है आपने? तो इसका नाम रखना चाहोगे? नाम रखना चाहोगे इसका? क्या नाम रखते हैं? अगर आप अगले संडे को रखूंगा। अगले संडे को नाम रखूंगा? क्या नाम रखोगे? वो तो मेरे को भी नहीं मालूम। अच्छा, आपको भी नहीं मालूम। हर्षु ने मुझे अपने घर का पूरा दौरा कराया। फल फूल जो भी उसको पता था उसने मुझे सब बताया। और हाँ, हर्षु ने मुझे अपने कथेड़े से भी मिलाया। अभी वो संडे को नाम रखने वाला है, पूछूंगा उससे जरूर कि उसने नाम क्या रखा था। हर्षु सच में बहुत स्मार्ट है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब होता है जाना, उससे मिलूंगा जरूर। हर्षु के परिवार से मिलने के बाद हम गए अपनी दादी की बुआ के घर जो मेरी परदादी हैं और जो बिल्कुल स्वस्थ है। गांव में सच में एक शांति का एहसास होता है। ये हैं मेरे दादाजी जो हल चला रहे हैं। आज इतने समय बाद मैंने हल चलते हुए देखा। फिर मैं, रचित और दादाजी निकल पड़े गांव के दौरे में। और गांव का दौरा करते वक्त हमें कुछ ऐसा दिखा जो शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा हो। एक बकरी के बच्चे और बिल्ली की दोस्ती, ये सच में एक अनमोल पल था, बहुत खूबसूरत। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये खूबसूरत दृश्य देखने के बाद हम निकल पड़े गांव को थोड़ा और जानने। देखिए, अभी एप्पल पेंट किए जा रहे हैं, इनसे करा जाता है डेकोरेट घर को। दादाजी गांव के लोगों से बातें कर रहे थे और मैं गांव की सुंदरता को अपनी आंखों में समेट रहा था। अचानक मेरी नजर उस बकरी के बच्चे पे दोबारा पड़ी। उसकी दोस्ती सिर्फ बिल्ली के साथ ही नहीं, गांव के हर एक जानवर के साथ थी। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? पोलिया? पोलिया नाम है? फिर मोलियो। अच्छा, मोलिया। और आपका नाम क्या है? भास्कर। भास्कर और मोलिया, फिर बड़ा प्यारा है। और वो बिल्ली का नाम क्या था? कौन सी? जो भी बिल्ली के साथ खेल रहा था ये भी। यहाँ पे एक बिल्ली थी। 2 बिल्लियाँ। 2 बिल्लियाँ? अच्छा।
क्या है? कौन सी थी? बिल्ली। दोनों के नाम बताओ। ब्राउन कलर की थी, छोटी छोटी। छोटी? हाँ, इसी के बराबर थी। राधिका। राधिका नाम है? Good. अरे वाह, बहुत सही। मैं भी पकड़ लूँ इसको? मैं पकड़ लूँ, मेरे उसमें आ जाएगी। ये नींबू भी दिया मैंने। इसको कैसे पकड़ते हैं? ऐसे कैसे पकड़ लूँ? रुक जा रे। ऐसे पकड़ते हैं ना, पाँव नीचे से ऐसे पकड़ते हैं। पुलिया ना, क्या नाम है? मोलू। मोलू मोलू, प्यारा मोलू। आखिर में नाम पता चला इसका, मोलू। इसको इतना प्यार आ गया, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। चलो फिर बाय बाय भास्कर। गांव का दौरा करने के बाद हम वापस आए अपने परदादी के घर और वहां मिले हमको दादाजी जो हल चला रहे थे। ये हरे दाने हैं, इसमें फूल भी आ रहा होगा। रामगढ़ से ही तो आए मामा लोग भी यहाँ पे। अच्छा, गुड़ी दान आया था। तो ये खाते हैं इसको? नहीं, खाली इसको पीस है। मतलब ये 12 मास ऐसा ही मिलेगा, गर्मी हो जाड़ा हो। ये भी कलर देख इसका। आजकल फूले नहीं है यार, गुलाब तो खूब लगा रखे थे हमने। अच्छा लग रहा है। फिर दादाजी हमको अपने साथ खेतों में ले गए। उन्होंने अपनी खेती के बारे में हमें बताया। आजकल जो वो हल जोत रहे हैं मटर के बीज उगाने के लिए। मटर होने वाला है और सच में यहाँ की जमीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। जब तक हम वापस घर पहुँचे तब तक माल्टा और नींबू हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो कि बहुत स्वादिष्ट थे और पीसे हुए नमक के साथ। अंडर के हमारे ये पहाड़ी रिवाज है ना, एक चूल्हे में कनिस्टर रखता ही रहता है, भट्टी बनाए रहते हैं। हमने तो सब ये नमक तैयार करा लक्की ने, जो दादाजी के लड़के हैं। तो बातों बातों में हमें ये पता चला कि लक्की जो है मेरे चाचा हैं एंड मैं इनको अब से लक्की चाचा बोलूँगा। जो तो आप पढ़ते हैं 12th में, कहाँ पढ़ते? भीमताल पढ़ते हो ना? तो फिर कितना टाइम लगता है तुम्हें समझ जाने में, स्कूल जाने में? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में पहुँचते हो स्कूल, फिर वापसी के टाइम पे शाम को मिल जाती हैं गाड़ियाँ? शाम को कभी कभी मिल जाती है। अगर कभी नहीं मिलती तो फिर क्या करते हो? तो पैदल ही आते हैं। पूरा पैदल आते हो? जितना हम गाड़ी में आए उतना पैदल। कितना किलोमीटर वैसे यहाँ से लगभग? 9-11 किलोमीटर। 9 से 11 किलोमीटर। तो ये है लाइफ। और बाकी ने हमको माल्टा संतरा बहुत कुछ खिलाया यहाँ पे, और 1 मिनट के अंदर तुमने तैयार कर दिया वो है नमक। अरे बुआ, छोटी बुआ प्रणाम, कैसे हो? लक्की ने मुझे बताया कि वो मधुमक्खियां भी पालते हैं जिससे वो शहद इकट्ठा करते हैं। कमरे के अंदर को है। अच्छा, आवाज खोलने का। और ये 3 है ना? हाँ, 4 हैं, लेकिन बस एक यहाँ इसमें आते हैं, वो लास्ट वाले में। लक्की ने हमको ये पूरी प्रोसेस बताई कि वो कैसे मधुमक्खियों से शहद इकट्ठा करते हैं। तो हम चले लक्की के कमरे में। देखो ये है ना, ये यहाँ पर से जो मिट्टी है इसको निकालते हैं, फिर इसको पूरा ये बाहर को जैसा आता है, अंदर शहद होगा इसकी। और में नहीं आती, जैसे ये वाले इनमें नहीं आते ना, इसलिए तो अंदर तो नहीं आ जाती मधुमक्खियाँ? ना, जैसे ये देखो ये ऐसे होती है, अलग हो जाता है, निकल आता है ये बाहर को, ये ऐसा होता है। अच्छा, इसके अंदर है ही नहीं कुछ? हाँ, इसके अंदर मधुमक्खी नहीं है। वो यहाँ पर से बैठ के ऐसे छत्ता बनाती है, प्लेन करके। हाँ। तो ऐसे करके फिर वो कोई मतलब यहीं पर ही है ना बगल के, वो आते हैं इसको। अच्छा, तुम नहीं करते हो? नहीं, वो मधुमक्खी से आ जाती है ना, उनको नहीं काट, पता नहीं क्या करते हैं। अच्छा, उनको डंग नहीं लगता होगा। लक्की जो मेरे चाचा हैं और क्लास 12th में पढ़ते हैं, और यहाँ से वो भीमताल जाते हैं। कभी कभार भीमताल से जंगलिया गांव की जो डिस्टेंस है वो 13 किलोमीटर्स है। कभी कभार जब गाड़ी नहीं मिलती तो उनको पैदल भी आना पड़ता है। लक्की ने जो क्राफ्ट्स बनाए थे वो काबिल तारीफ थे, जो उसने अपने रूम्स में डेकोरेट करे थे। लक्की एक बहुत समझदार लड़का है। मुझे लक्की से मिलके सच में बहुत अच्छा लगा। अब हम घर को वापस आ ही रहे थे कि एक प्यारी सी क्यूटी पाई देखी, जो अपने टेडी बियर को लेके मुझसे दूर भाग रही थी या मुझसे डर रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन लग बहुत क्यूट रही थी। अब घर जाने का समय आ ही गया था। कौन सा झोला? अरे उड़ गया था नीचे, किसी में काम आएगा। चलो भाई चले। अच्छा, बाय बाय। ओके,
और इसी के साथ हम वापस आ गए अपने घर को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। योर कमेंट इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस। आपका कमेंट बहुत प्रीशियस है। कमेंट करिएगा जहां आपको अच्छा लगा। और जो बकरे और बिल्ली की जो जोड़ी थी, क्या आपने कभी देखी है या नहीं देखी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।